मुंबई में बारिश बनी मुसीबत। लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दी है चेतावनी। अभी एक हफ्ते तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी में भारी बारिश की चेतावनी। जगह जगह वाटर लॉगिंग से बढ़ी लोगों की परेशानी। भारी बारिश के चलते रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा। मुंबई के कई रेलवे स्टेशन पर भरा पानी। मुंबई के शेल कॉलोनी रोड पर पानी से भरे चेंबर। लोगों के घरों में घुस रहा है बरसात का पानी। मुंबई में बारिश के बीच में हादसा। विक्रोली में गिरी मकान की दीवार। लगातार 12 घंटे से हो रही बरसात। साइंस सर्किल के पास जबरदस्त जल जमाव। हिंद माता इलाके में जल जमाव रोकने की तैयारी। बीएमसी कार्यकर्ता मोटर पंप से निकाल रहे पानी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए निर्देश। हालात पर नजर रखे प्रशासन। मुख्यमंत्री शिंदे ने बारिश का लिया अपडेट। एनडीआरएफ अलर्ट पर। मुंबई में अगले 5 दिन मूसलाधार बारिश। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बीएमसी डिजास्टर मैनेजमेंट रूम महाराष्ट्र के सीएम वहां पर पहुंचे। भारी बारिश और राहत कार्यों की समीक्षा की। सीएम एकनाथ शिंदे ने किया स्वतंत्र वीर सावरकर नेशनल मेमोरियल का दौरा। कहा, हम लोग सावरकर और बाला साहब के हिंदुत्व को आगे ले जा रहे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। पूरे विधि विधान के साथ की पूजा। दिल्ली पुलिस ने इस साल कांवड़ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 14 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जताई है भारी बारिश की संभावना। अगले 4 दिन तक हो सकती है झमाझम बरसात। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। बारिश से पेड़ और चट्टानों के गिरने का खतरा। प्रशासन ने नदी और नालों से दूर रहने की सलाह दी है। केदारनाथ मंदिर के खुलने और बंद होने के वक्त में बदलाव। मॉनसून सीजन और यात्रियों की घटती संख्या को देखते हुए लिया गया फैसला। अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक ही होंगे बाबा के दर्शन। 4 घंटे की हुई कटौती। केरल में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने की है तैयारी। कच्छ के मांडवी में भारी बारिश। खेत से लेकर सड़क तक पानी से हुए लबालब। पंजाब बोर्ड की 10वीं के नतीजे घोषित। टॉप 3 में छात्राएं शामिल। पहली 2 टॉपर के 99%, तीसरी टॉपर के 98%। आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट का लिंक 6 जुलाई को एक्टिव किया जाएगा। इस परीक्षा में लगभग 4 लाख छात्र शामिल हुए थे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 19 जुलाई तक नामांकन कर पाएंगे उम्मीदवार। सात जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा। 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री। काशी को मिलेगी नाइट बाजार की सौगात। वाराणसी में बनेगा नमो घाट। दिव्यांग भी कर पाएंगे आसानी से गंगा स्नान। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश पाते ही एक्टिव हुई बीजेपी। पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने का बना रही है प्लान। अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने साधा बीजेपी पर निशाना। गौरव वल्लभ ने कहा, क्या आटे, गुड़, लस्सी और छाछ पर टैक्स लगाकर लोगों का जीवन स्तर खत्म करना चाहती है सरकार? 5% आटे पर, गुड़ पर, छाछ पर, लस्सी पर टैक्स लगाकर क्या लोगों का जीवन स्तर खत्म करना चाहती है? क्या लोग आटा नहीं खाए, लोग लस्सी नहीं पिए, छाछ नहीं पिए? निगम चुनाव रोके जाने पर सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा, केंद्र ने निगम भी अपने अंदर ले लिए लेकिन सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुनाया दीवार फिल्म का डायलॉग। उसी अंदाज में कहा, बीजेपी वाले धमकी देते हैं कि हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, तुम्हारे पास क्या है? दिल्ली की 2 करोड़ जनता कहती है हमारे पास केजरीवाल है। कहते हैं हमारे पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, सारी दौलत है, इतने बड़े बड़े हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता एक साथ बोलती है हमारे पास हमारा बेटा केजरीवाल है। विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन का जिक्र किया। कहा, जैन ने एक पैसे का भी घपला नहीं किया। जिस दिन जैन की गिरफ्तारी हुई वो काला दिन था। एक पैसे का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पा रही, मैं समझता हूं वो देश के लिए काला दिन था। सत्येंद्र जैन जिसने इस देश को नहीं, इस दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट दिया। नुपुर शर्मा के खिलाफ सलमान चिश्ती का भड़काऊ बयान, सर कलम करने का रखा इनाम। अजमेर के सलमान चिश्ती का वीडियो वायरल हुआ। चिश्ती के खिलाफ केस दर्ज। पाकिस्तान से जुड़े हैं उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के तार, पूछताछ में खुलासा। स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश में थे कन्हैया मर्डर केस के आरोपी। दावते इस्लामी के नाम पर देते थे पैसों का लालच। उदयपुर हत्याकांड में गिरफ्तार 5वें आरोपी मोहसिन को कोर्ट ने 12 जुलाई तक रिमांड में भेज दिया है। एनआईए ने अन्य आरोपियों से की आमने सामने पूछताछ। अमरावती मामले का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में नजर आ रहे दोनों आरोपी। सीसीटीवी वीडियो में हमला करते हुए देखे जा सकते हैं आरोपी। बाइक पर दिख रहा तीसरा आरोपी। अमरावती केस की एनआईए कर रही जांच। पीड़ित के भाई महेश कोल्हे ने एनआईए अधिकारियों से मुलाकात की है। अमरावती उदयपुर की घटना को लेकर एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता गृह मंत्री से मिले। अब तक की कार्रवाई का दिया अपडेट। 45 मिनट तक चली मुलाकात। दोनों घटनाओं का लिंक तलाशने की कोशिश। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है। शिवसेना के 14 विधायकों को निलंबन के लिए भेजा गया नोटिस। नोटिस को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, नोटिस भेजने दीजिए, ये एक प्रक्रिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार आए राजभवन। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। नागपुर आए देवेंद्र फडणवीस। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहला दौरा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी साथ में। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया शानदार स्वागत। कानपुर हिंसा में बड़ी गिरफ्तारी। क्राउड फंडिंग का आरोपी हाजी वासी गिरफ्तार। हाजी वासी के खिलाफ दर्ज करवाया गया था मुकदमा। लखनऊ से गिरफ्तार। अजमेर के एडवोकेट भानु प्रताप को मिली जान से मारने की धमकी। फेसबुक पर चैट के दौरान व्यक्ति ने दी धमकी। बार एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दी है शिकायत। एडिशनल एसपी ने दिया तुरंत कार्रवाई का भरोसा। द्रौपदी मुर्मू का पटना दौरा। सीएम नीतीश कुमार से करेंगी मुलाकात। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की राउंड टेबल चर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड में व्यवसाय की अपार संभावनाएं। हमें पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे जाना था क्योंकि हमारा राज्य एक पर्यटन आधारित राज्य है। देखिए, उत्तराखंड में जित अपार संभावनाएं हैं हमारे इस व्यवसाय की, इस उद्योग की, हर प्रकार से यहाँ पर इतना सारा हमारा वनों का क्षेत्र है। गाजियाबाद के डासना स्वास्थ्य केंद्र में खुला मदर न्यू बॉर्न केयर यूनिट वार्ड। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया उद्घाटन। भागलपुर का सॉफ्टवेयर बॉय मयंक के चर्चे हो रहे हैं। मयंक ने गूगल द्वारा दिए गए टास्क को पूरा कर उसके वेबसाइट की कोडिंग की। गूगल ने किया पुरस्कृत। 17 साल के मयंक ने कई मल्टीनेशनल कंपनीज के वेबसाइट्स की भी कोडिंग की है। इन्फोसिस कंपनी ने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुरस्कार से मयंक को नवाजा है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए बताई जाएगी राम मंदिर के लिए हुए संघर्ष और बलिदान की गाथा।
1528 से लेकर राम मंदिर निर्माण की हर एक कड़ी को इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में पिरोया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर भूमि पूजन का दृश्य भी होगा इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा। प्रसार भारती ने राम मंदिर इतिहास पर बन रही डॉक्यूमेंट्री पर काम करना शुरू कर दिया है। हार्ट सर्जन डॉक्टर बिक्रम के मोहंती को द गोल्डन स्टार आइकन अवार्ड्स 2022 से किया गया सम्मानित। अभिनेत्री जयप्रदा ने दिया सम्मान। दिल्ली में इंडिया डिजाइनर शो सीजन 3 का हुआ आयोजन। अभिनेत्री हिना खान ने रैंप पर बिखेरा अपना जादू। उदयपुर कांड पर बवाल जारी है। हनुमानगढ़ में वीएचपी ने किया बंद का आह्वान। चित्रकूट से पौधारोपण अभियान की शुरुआत हो गई है। यूपी में 35 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है। स्पाइस जेट के विमान की कराची में लैंडिंग। दिल्ली से दुबई जा रहा था विमान। इंडिकेटर में खराबी के चलते कराची में करवाई गई लैंडिंग। विमान में 150 यात्री सवार थे। ईडी ने वीवो के देश भर में 44 सेंटर्स पर छापा मारा है। देहरादून में चल रही है जांच। कांग्रेस विधायक जमीर अहमद के घर एसीबी का छापा। आय से अधिक संपत्ति का है मामला। ईडी से मिली जानकारी पर छापेमारी हुई है। कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता सुनकारा पद्मा गिरफ्तार। विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर कर रही थी प्रदर्शन। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी और खनन कारोबारी हाजी इकबाल पर पुलिस प्रशासन का कड़ा शिकंजा। चलाया गया बुलडोजर। मेरठ में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने गई नगर निगम की टीम का विरोध। बुलडोजर के आगे लेटी महिलाएं। भागलपुर के मयंक का दिमाग चलता है कंप्यूटर से भी तेज। गूगल द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करने पर गूगल ने पुरस्कृत किया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली की निर्माता लीना मणिमेकलई के खिलाफ दिल्ली और यूपी में एफआईआर दर्ज की गई है। धार्मिक भावनाएं भड़काने और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का आरोप लगा। असम के डिब्रूगढ़ में चाय बागान में काम करने वाली युवती ने रचा इतिहास। 11th साउथ एशियन आशिहारा कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। पटना के नेपाली नगर में अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई पर रोक। पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश। खराब मौसम के चलते अस्थायी रूप से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। तीर्थ यात्रियों से पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप में रुकने की अपील की गई। जून में एफएमसीजी की बिक्री मई के मुकाबले शहरों में तेजी के साथ लुढ़की। बिजॉम की रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में एफएमसीजी की बिक्री 3.1% और ग्रामीण इलाकों में 0.2% घट गई। लॉकडाउन में फ्लोर क्लीनर से लेकर खाद्य तेलों की बिक्री में बढ़ोतरी पर लगा है ब्रेक। अब महंगाई से परेशान ग्राहक गैर ब्रांडेड सामानों को खरीदने में जुटे हैं। सेबी ने 67 कंपनियों को आईपीओ लाने की मंजूरी दे दी है। कमजोर मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से अभी तक महज 16 कंपनियां ही आईपीओ लाई हैं। जून में भारत का व्यापार घाटा 166% बढ़कर 25.6 अरब डॉलर हुआ। एक्सपोर्ट में 16.8% और इंपोर्ट में 51% की बढ़ोतरी के असर। क्रिप्टो कारोबार से जुड़ी ब्लॉकफाई ने भारी नुकसान के चलते सैकड़ों कर्मचारियों को निकालने का ऐलान कर दिया है। Crypto.com ने भी कई कर्मचारियों की छुट्टी की है।